हे गाइस, तो अगर वीडियो तुम लोग को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंजॉय द वीडियो। हम देखते हैं कि कजार के सामने अलग अलग यूनिवर्स के वॉरियर खड़े होते हैं और कजार उन्हें देख के कहता है, क्या बात है, तुम सब लोग मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आए हो। इस पे जिरेन कहता है, भला तुमने ओमनी बैरियर को तोड़ा कैसे, लेकिन जो भी हो मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। इस पे कजार कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो लगता है मुझे तुम कीड़ों के साथ थोड़ा और खेलना होगा। कोई बात नहीं, चलो ये भी करके देख लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर फ्रीजा भी आ जाता है और वो कहता है, क्या ये वाकई में कजार है? इस पे कजार कहता है, क्या तुम भी एक फ्रॉस्ट डीमन हो? ये तो काफी अच्छी बात है। तुम इन सब के साथ भला क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ आ जाना चाहिए। इस पे फ्रीजा मनी मन कहता है, ये भला यहाँ कैसे आ गया? इसे तो जिंदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये। इस पे फ्रॉस्ट कहता है, मुझे पता है फ्रीजा तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हमें इसे किसी भी तरीके से रोकना होगा। इस पे फ्रीजा कहता है, तुम सच में ये कह रहे हो? उसके पॉइजन का सामना कोई नहीं कर सकता। हम सबका उससे लड़ना एक बेवकूफी है, समझे? इस पे कजार कहता है, क्या बात है, तुम तो मेरे बारे में काफी अच्छे से जानते हो। तो एक काम करो, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। इस पे फ्रॉस्ट कहता है, लगता है उसके कान बहुत ही ज्यादा तेज हैं। इस पे फ्रीजा कहता है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें उसकी बातें मान लेनी चाहिए और हमें उसकी तरफ हो जाना चाहिए। इस पे फ्रॉस्ट कहता है, तुम ये क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? वो सभी को मारने के लिए यहां पर आया है और तुम ये कह रहे हो कि हम उसकी तरफ हो जाएं? इस पे जिरेन कहता है, कोई कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन मैं तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने देने वाला। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि जिरेन कजार पे अपना हमला करता है, लेकिन कजार उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और उस पे एक जोरदार पंच मारता है। जिरेन उसके पंच को पकड़ लेता है। इस पे कजार कहता है, क्या बात है, तुम अपनी ताकत मुझे दिखा रहे हो, लेकिन मैंने तो अभी तक अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू भी नहीं किया, जरा संभालो इसे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कजार जिरेन पे एक जोर का हिट करता है, जिससे कि जिरेन काफी दूर जाके गिरता है। ये देखने के बाद हिट भी कजार पे अपना हमला कर देता है, लेकिन कजार उसके हमले को भी काफी आसानी से डॉज कर लेता है और हिट को काफी जोर का पंच मारता है, जिससे कि हिट भी रोक नहीं पाता और वो भी काफी दूर जाके गिरता है। इस पे फ्रीजा कहता है, नहीं, ये सभी बेवकूफ हैं, इन सभी का उससे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो सबको मार सकता है, लेकिन वो बस तुम सबके साथ खेल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, बाकी सभी लोग आखिर कहाँ हैं? उस बंदर को यहाँ होना चाहिए था, उन सभी के रहते ये भला यहाँ पर कैसे आ गया? क्या ये किंग ऑफ एवरीथिंग से भी ज्यादा ताकतवर है? इसके बाद हम यामोशी को देखते हैं, जो कि काफी तेजी के साथ गोरोशी के पास जा रहा होता है। उधर गोकू रकुमा से फाइट कर रहा होता है। गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आखिर क्या करे। इस पे रकुमा कहता है, क्या हुआ किंग ऑफ एवरीथिंग, क्या तुम घबरा रहे हो? तुम ओमनी किंग होने के बाद भी किसी को भी नहीं बचा सकते, देखते जाओ सबके सब कैसे मरेंगे। उसके ये कहने के बाद हम देखते हैं कि रकुमा गोकू के सामने आता है और उस पे काफी जोर का हिट करता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को अवॉइड करता है और उस पे एक जोर का हमला करता है, जिसकी वजह से रकुमा थोड़ा सा पीछे हट जाता है।
इस पे वेजिटा कहता है, कैकारोट, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पहले ही ओमनी बैरियर टूट चुका है, समझे? अगर तुम ज्यादा वक्त यहाँ पर बात करोगे तो वो वहां पर सबको मार देगा। इस पे गोकू कहता है, मुझे उम्मीद है कि सभी वॉरियर गेट के बाहर खड़े होंगे उसे रोकने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सभी लोग मिलकर ये कर पाएंगे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हमें ब्रोली का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी फुल पावर में होता है और वो आगामी के साथ फाइट कर रहा होता है। इस पे आगामी कहता है, ये सायन, आखिर ये है क्या? मुझे नहीं लगा था कि कोई भी सायन इतना ताकतवर होगा, और वो भी कोड़ा के जाने के बाद। ये मेरे सामने इतनी देर तक आखिर कैसे टिक गया? ब्रोली काफी गुस्से में होता है और वो अचानक से आगामी की गर्दन को पकड़ लेता है। आगामी को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये कहने के बाद आगामी ब्रोली पे एक खतरनाक हमला करता है, जिससे कि ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली फिर से दोबारा उठ जाता है और उस पे अपना एक खतरनाक पंच दोबारा से करता है, जिसे कि आगामी रोक नहीं पाता और वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे आगामी कहता है, क्या? आखिर ये हो क्या रहा है? ये सायन इतनी जल्दी ये कैसे हमले कर पा रहा है? क्या इस पर मेरे हमले का असर नहीं हो रहा? आगामी दोबारा से अपने हमले करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली फिर से उस पे अपना एक खतरनाक की ब्लास्ट करता है, जिसे कि आगामी इस बार अपनी ताकत लगाकर रोकता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो उस समय फिर से एक और जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे कि आगामी काफी दूर जाके गिरता है। ये देख के गोमा कहता है, लॉर्ड हकुमो ने सही कहा था, ये लेजेंडरी सायन बहुत ही ज्यादा खास है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये वाकई में आगामी पे भारी पड़ रहा है। हम देखते हैं कि आगामी फिर से उठता है और वो काफी गुस्से में ब्रोली की गर्दन को पकड़ लेता है और उस पे कई सारे पंच को लगातार करने लगता है। ब्रोली उसके पंच को रोक नहीं पाता और लगातार उससे पिटता जा रहा होता है। इस पे गोमा कहता है, ब्रोली आगामी के सामने अब तक तो टिका हुआ है और वो उसका मुकाबला काफी अच्छे से कर रहा है, लेकिन देखना यह है कि ब्रोली उसे हरा पाता है या नहीं। उधर हम कजार को देखते हैं, जो कि सभी वॉरियर के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन किसी भी यूनिवर्स के वॉरियर उसके सामने नहीं टिक पा रहे होते हैं। तभी कजार कहता है, क्या हुआ? तुम सब बस इतना ही कर सकते हो? तुम सब बेवकूफों को किसने यहां पर रखा था मुझे रोकने के लिए? तुम सब के सब मारे जाओगे, लेकिन चिंता मत करो, तुम सबको मैं इतनी आसानी से नहीं मारने वाला हूं, समझे? मैं तुम सभी को थोड़ा सा दर्द दूंगा, क्योंकि मुझे तुम सबको तकलीफ में देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम सभी तड़प तड़प कर मरोगे, ये कितना सुकून दे होगा, क्यों है ना? जैसे ही ये बात कजार कहता है, हम देखते हैं कि जिरेन उस पे अपना हमला करता है, लेकिन कजार उसके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, तुम अभी भी बेकार की कोशिश कर रहे हो, तुम अभी तक नहीं समझे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? इस पे जिरेन कहता है, मैं इस बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं यहां पर हूं तब तक तुम ये नहीं करोगे और ना ही मैं तुम्हें करने दूंगा। ये कहने के बाद कजार कहता है, अब इसे मैं तुम्हारी बेवकूफी कहूं या बहादुरी, पता नहीं। अगर ऐसी बात है तो जरा फिर इसे संभाल कर दिखाओ। ये कहने के बाद कजार जिरेन पे एक छोटा सा हमला करता है, जिसे कि जिरेन को कुछ नहीं होता। इस पे जिरेन कहता है, क्या
आखिर ये क्या था? इस पे फ्रीजा कहता है, क्या ये भला उसने क्या किया? रुको जरा, कहीं ये वो तो नहीं? जैसे ही ये बात फ्रीजा कहता है, हम देखते हैं कि जिरेन अचानक से जमीन पर गिर जाता है। इस पे फ्रीजा कहता है, इसकी पॉइजन का कोई भी तोड़ नहीं है। जिरेन को काफी तकलीफ होने लगती है। इस पे कजार कहता है, क्या हुआ वॉरियर, अब जरा इसका सामना करके दिखाओ। ये कहने के बाद हिट भी उस पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कजार उस पे भी अपना पॉइजन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसे कुछ महसूस होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो काफी तड़पने लगता है। इस पे कजार कहता है, बेवकूफ, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तुम किसके सामने खड़े हो। तुम्हारे इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरा सामना कर पाए, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार गोरोशी के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि गोरोशी वही जमीन पर पड़ा हुआ था। यामोशी ये देख के घबरा जाता है और कहता है, नहीं, कहीं मुझे ज्यादा देर तो नहीं हो गई। जब यामोशी गोरोशी के पास जाता है तो वो देखता है कि गोरोशी की सांसें चल रही होती है और वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश लगातार कर रहा था। यामोशी ये देखने के बाद गोरोशी को अपनी हीलिंग एनर्जी से ठीक कर देता है। अब गोरोशी खड़ा हो जाता है। इस पे यामोशी कहता है, क्या हुआ गोरोशी, कौन था वो जिसका मुकाबला तुम नहीं कर पाए? इस पे गोरोशी कहता है, बड़े भाई, वो एक फ्रॉस्ट डीमन किंग था जिसका पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको निराश किया। इस पे यामोशी कहता है, कोई बात नहीं गोरोशी, अब ये बताओ, क्या वो यूनिवर्स के अंदर जा चुका है? इस पे गोरोशी कहता है, हाँ बड़े भाई, उसने ओमनी बैरियर को तोड़ दिया है और अंदर चला गया है। इस पे यामोशी कहता है, जल्दी चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि यामोशी और गोरोशी वहां से निकल जाते हैं। उधर कजार फ्रीजा और फ्रॉस्ट से कहता है, चलो मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका देता हूं, बोलो, क्या तुम मेरा साथ देना चाहोगे या फिर तुम भी इन दोनों की तरह तड़प तड़प कर मरना चाहते हो? फ्रीजा काफी डरा हुआ होता है और वो कुछ नहीं कहता। इस पे कजार कहता है, मैं समझ गया तुम्हारा क्या इरादा है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। जैसे ही ये बात कजार कहता है, हम देखते हैं कि गोरोशी और यामोशी वहां पर आ जाते हैं। इस पे गोरोशी कहता है, बड़े भाई, यही है वो। इस पे कजार कहता है, मुझे तो इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, तुम बच गए। खैर कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें जहर नहीं दूंगा, बल्कि सीधा ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद यामोशी कहता है, उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। इस पे कजार कहता है, ओह अच्छा, एक और सयन, चलो मैं तुम्हें भी देख लेता हूं तुम क्या कर पाते हो। इस पे यामोशी कहता है, ठीक है। ये कहने के बाद यामोशी अपने सुपर सेयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उससे कहता है, ये लड़ाई तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी, समझे कजार? इस पे कजार कहता है, देखते हैं आखिरी मेरी होती है या तुम सबकी। गाइस, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
See you soon.